रुपए महीने आपके घर की आमदनी हो गई, लेकिन गुरु महाराज का हिस्सा 21,000 पर चल रहा है। 21% पर आज भी आप चल रहे हो। 10,000 में 1,000 तो ठीक था, लेकिन 1,00,000 में भी 21,000 आज भी बजट आपका है। और डॉक्टर का बजट कहाँ पहुंच गया? 50%। आपकी कमाई का आधी देखो डॉक्टर ले जा रहे हैं। अगर इससे बचना है तो थोड़ा कदम आगे बढ़ाओ और परमार्थ डगर में खर्च करना सीखो। आप गुरु महाराज के नाम पर न्यौछावर होना सीखो। आप अपनी कमाई का हिस्सा, जैसे बूढ़े माँ बाप के घर में परवरिश बुढ़ापे में की जाती, वो कमाते धमाते नहीं, लेकिन बचपन में बड़ा कर्जा उनका, टट्टी उठाई पेशाब उठाई। ऐसे जो हमारे जन्म मरण के सारे अघ और पाप को धोने के लिए जिन्होंने इतना बड़ा संकल्प ले लिया है, उनके प्रति हमारा बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। इनसे बड़े हशानमंद, इनसे बड़ा हमारा रहनुमा कौन मिलेगा? और इनके नाम पर खर्च करने में जो आपके जन्म कभी के साथी नहीं, उनके नाम पर सब खर्च, कहीं दोस्त, कहीं मित्र, कहीं रिश्तेदार, कहीं ये वो, कोई आपकी मदद करेगा? और यहाँ से तो फरमान जारी है कि मौत के समय जय गुरुदेव नाम याद करना। मैं आधी रात को रहो 2 ताले के भीतर आपके चारपाई पर सिरहाने में खड़ा मिलूंगा। जब दुनिया के सारे साथी साथ छोड़ देंगे, उस समय मैं आपकी मदद करूंगा और आपके साथ मैं चलूंगा। ऐसे साथी जो इतनी मदद करने की प्रतिज्ञा दे रहे हैं, कहा तुम्हारी चिंता मैं मंधारी, तुम अचिंत धर रहो पियारा, वह तो रूप दिखाकर छोड़ूं, तुम जल्दी क्यों करे पुकारा। जिसने इतना बड़ा वचन दे दिया, ऐसे रहनुमा के लिए हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं है? वहां कटौती करके वहां बजट बना दे, सवय दिया, 1,00,000 जेब में है, बहुत किया 1,00,000 निकाल लिया। कै % हुआ? 1,00,000 में 100 रुपया कै %? मान लो 100 रुपया में से 10 रुपया तो समझ में आ गया कि चलो भाई 10% हो गया गुरु का हिस्सा। लेकिन जिसकी जेब में 1,00,000 है, उसने भी 21,000 दिया, तो कै % हुआ? तो कहने का मतलब यह है, तो दया कैसे मिलेगी? कहीं न कहीं तो आपको देने पड़ जाएगा। वो तो कर्जा है, यहाँ से बचोगे तो उधर ले जा करके। अब यहाँ दे दिया तब तो कुछ काम बन जाता। कितने कर्म कर्जे पाप के बोझे उतर जाते। और 10 लाख डॉक्टर को दे करके क्या करोगे आप? डॉक्टर कोई पाप का बोझा उतार देगा? लेकिन यहाँ खर्च हो जाता। मरना तो मरेगा, लेकिन कर्म कर्जा तो उतर जाता। वो जीवात्मा जाती तो नरकों से बच जाती, 84 से बचती, और उसकी अगली जीवन यात्रा जीवात्मा की सुखमय हो जाती अगर इस नाम पर खर्च होता। इसलिए हम परमार्थी भाई बहनों को गुरु महाराज के नाम पर, ये देखो ऐसी दया की छतरी है, ये साधन भजन सुमरन नाम कमाई और सत्संग है, और ये गुरु भक्ति गुरु वचन का पालन आदेश में चलना, ये ऐसी वक्त की छतरी है। कस के पकड़े रहें तब तो भला ही भला है। अगर कहीं छतरी उतार के फेंक दिया दाएं बाएं तो कहीं भी खड्डे में गड्ढे में चले गए, क्योंकि आगे का समय तो बहुत खराब है। अब उसका तो कोई, अब तो तमाम उसके सिम्टम्स लक्षण नजर आने लगे। 40 साल पहले गुरु महाराज कहते थे तो समय थोड़ा अच्छा था, विश्वास नहीं होता था। लेकिन अब देखो तमाम मीडिया के लोग, तमाम बड़े बड़े विश्व के वैज्ञानिक अब ये शंका करने लगे क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? अब तो टीवी पर भी आता, कभी कभी रेडियो में भी वैज्ञानिक कहते हैं कि संसार धरती हीट होती जा रही, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो कहने का मतलब लक्षण तो कुछ नजर आने लगा। ऐसे खराब समय में ये आपके लिए छतरी है। आप अपनी भक्ति को, अरे जब बीमारी बढ़ती है डोज को बढ़ाया जाता, अब आपका जब बुरा और खराब समय, हर सत्संगी के घर में बीमारी घुस गई। अब तो ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि तमाम सत्संगियों के घर में बड़ी बड़ी बीमारी घुस गई। तो आपके लिए यही उपाय है कि आप गुरु महाराज के नाम पर थोड़ा कदम बढ़ाओ, आगे बढ़ो, और थोड़ा अपनी कमाई का ज्यादा खर्च करो। और देखो अभी गुरु महाराज ने इतनी सेवाएं आप दे रहे हो, दे भी रहे हो आप, ऐसा नहीं कि आप नहीं दे रहे, इतने बड़े बड़े काम, लेकिन है कि थोड़ा और बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़े थोड़ा उसको और बढ़ाओ, आप उसको बढ़ाना चाहिए। और अपने बाल बच्चों के लिए दुआ आशीर्वाद लेना चाहिए। अब देखो जगह जगह भंडारे चल रहे हैं और तमाम सेवाओं के रजिस्टर, और हर खाते में देना चाहिए। जैसे टेबलेट का असर अलग होता, होम्योपैथी दवा का असर अलग होता है, टेबलेट का असर अलग होता, इंजेक्शन दवा का असर अलग होता, ऐसे हर खाते में जो भी सेवा का रजिस्टर दरबार से हुक्म में जारी होता है, ये आपके वक्त की दवा है। क्योंकि आपको अपनी जन्म कुंडली का तो पता है नहीं कि कल आपके साथ क्या हादसा होने वाला, और आज आपके सामने एक रजिस्टर आया, आपने कहा हमने तो इकट्ठे दे दिया, तो नहीं होगा, आपको देना चाहिए था, और कल वो घटना उसमें आप बच जाते। लेकिन आप समझते नहीं, वक्त के हिसाब से दवा। अब गुरु महाराज तो सबका खाता देख रहे हैं, हमारे जन्म जन्म का खाता उनके सामने छिपा, लेकिन हमको आपको तो 1 घंटे बाद का भी पता नहीं। यहाँ भले चंगे बैठे हो और अभी यहाँ से निकल कर क्या होने वाला आपको क्या पता, लेकिन वहां से तो सब पता है। इसलिए जीव की रक्षा के लिए तमाम प्रकार का ये महापुरुषों का जो पापड़ है, ये गोरख धंधा, ये सेवा का, ये इसीलिए होता। इसलिए दरबार का समय समय से हुक्म होता, तो किसी भी रजिस्टर की अवमानना नहीं करनी चाहिए। हर खाते में, चाहे यहाँ से रजिस्टर जारी हो, चाहे जिले का कोई अध्यक्ष, ये सब दरबार से आदेश होता है। जो आपसे बने घर तो मांगा नहीं जाता, लेकिन चलो जो कुछ उसमें डाल दिया करो, खुशी खुशी, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई दर्द के साथ नहीं, प्रेम के साथ। अरे ऐसे दरबार में फिर दर्द किस बात का, खुशी खुशी कि भाई इसका मुझको बड़ा पुण्य मिलेगा। तो देखो इस समय एक अभियान अभी आपके बीच में, अब तो थोड़ा गुरु महाराज ने देर में आदेश दिया, यानी स्वास्थ्य सेवा। अब गुरु महाराज की स्वास्थ्य सेवा नहीं, समझो हम ही लोगों की स्वास्थ्य सेवा, हम ही लोगों की बला बीमारी, और अपने ऊपर उनको लेना कैसे? नहीं तो कैसे आप बचोगे बताओ? सब रोगी हो गए। जितने लोग बैठे हो भी डॉक्टर को बुलाकर खून टेस्ट करवाया जाए तो कोई बिरला ही निरोगी मिलेगा, कोई ये मरीज, कोई ये मरीज, कोई ये मरीज। अब मरीज हो गए तो अब भजन क्या होगा? तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग अपनी जिंदगी को नहीं बचा पाए। इतना हम लोग आचार संहिता,
इतना अपना हम चरित्र और आचार विचार नहीं रख पाए कि हमारी तंदुरुस्ती ठीक बने। अब भजन बनने वाली बात तो लाखों को दूर, अपनी शरीर को हम लोग परहेज करके नहीं बचा पाए। अब 4-4 हजार रुपया लेकर के यहाँ आए, अब अमोसा समोसा चौड़ी कचौड़ी पकौड़ी खा करके सब खत्म कर दिया। और यहाँ से गए तो सर्दी हो गई, जुकाम, और जब घर पहुंचे तो हो गया मलेरिया। अब 2 महीना से अस्पताल में पड़े। पूछा गया क्या हो गया? अरे कहा मथुरा का पानी हमको सूट नहीं किया। मथुरा के पानी का दोष है? जिस मिट्टी में अमृत है, यहाँ की मिट्टी खा लो हजम हो जाए, यहाँ का पानी सबकी बीमारी दूर करता। अब आपको पानी नुकसान कर गया, ये तो बताओगे नहीं। असली बात कि हम पकौड़ी खाते रहे 7 दिन तक, कचौड़ी खा गए। और घर पर जाके कहा कि मथुरा जाने में हमारा तो 4 हजार खर्चा हो गया। अब घर वाले लगे डांटने, 4 हजार फूंक दिया गुरु महाराज के नाम पर। ये तो बताए नहीं कचौड़ी कचौड़ी पकौड़ी में खत्म हो गया। और गुरु महाराज को देने के लिए 100 रुपया जेब में बचा लिया, और वो भी अगर झोला न भेजा जाए वो भी लेकर के सीधे घर चले जाते, कहते चलो ये भी आपस से बच गए। हम लोग कलयुगी भगत हैं। अब वो कलयुगी भगत यहाँ देना लेना तो बड़ी कठिन बात होती है। तो बताओ आपका भला रे, वो जो 4 हजार लाए थे, ये तो सेक्रीफाइस त्याग बलिदान की धरती थी। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीऊ, यहाँ रूखा सूखा खाते और 4 हजार रुपया 7 दिन तक झोली में धीरे धीरे 4 हजार डाल देते, तो आज ये बुरा दिन आपको क्यों देखना पड़ता? आज आपके घर में इतनी बड़ी बड़ी बला बीमारी क्यों आती? लेकिन यहाँ से तो बीमारी लेके जा रहे हो। ये चौड़ी कचौड़ी पकौड़ी अच्छी चीज है, ये कहते बड़ा शुद्ध पूजा गया क्यों खाने लगे? कहा वहां तो डालडा में मिलता, हमारे यहाँ डालडा मिलता, तो क्या शुद्ध मिल रहा? ये सब दुकानदार बड़े शुद्ध हैं, न जाने कैसे कैसे आप खा करके और कूड़ा कचड़ा बीमारी लाद करके। तो कहने का मतलब है थोड़ा परहेज रखना चाहिए और अपनी आचार संहिता को थोड़ा सुधारो, अपनी जबान को, अपने कान को, आंख को, अपनी इंद्रियों को थोड़ा संयम परहेज, तब तो कुछ लाभ मिलेगा। अब यहाँ सब लोग निरोग हो रहे, आप बीमारी लेके घर जाओगे। वही खान पान का असर है। भंडारे का शुद्ध प्रसाद लेते और वहां भी 1 घंटा अगर रोटी लेट हो जाए तो बस थाली बजाना शुरू कर दिया। कहा और अध्यक्ष मुर्दाबाद, आना आपकी सेवा नहीं दूंगा, आपकी तुमसे निपट लूंगा। अरे वो आपके नौकर हैं, वो जो बेचारे भंडारे में खून जला रहे नौकर हैं। आप सोए सोए खावे उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। एक तो सोए सोए खा रहे और 2 घंटा रोटी लेट हो गई, अरे क्या मर जाओगे? 7 दिन नवरात्रि में ये दुनिया वाले नींबू के पानी पर 7 दिन बिता देते। जब उनकी कोई ये पूजा, वो तो उनके कर्म कांड की पूजा है, उसमें क्या मिलता? लेकिन उनकी आस्था देखो, 7 दिन नींबू के पानी पर दुनियादार भी गुजार देता। और आप तो ऐसी दरबार दरगाह में आए हो कि अगर ये त्याग बलिदान कर लो तो न जाने कितने बड़े माला माल हो जाओ, लेकिन यहाँ रोटी के लिए झगड़ा खड़ा कर दिया। अरे क्या मर जाओगे 7 दिन में? वहां तो 1 रोटी मिल जाए बहुत है। 7 दिन तब सत्संग में आते, नींद नहीं आती। अब 90% तो सो जाते हैं, कुछ पता नहीं क्या 2 घंटा गुरु महाराज बोले, 50% मूड़ी नीचे करके ऐसे सो रहे हैं, कुछ पता चला क्या बोले? तो कहने का मतलब यह है कि जब कुछ और खान पान का संयम परहेज होगा। और गुरु महाराज के नाम पर 4 हजार लाए थे तो देकर जाना चाहिए था। गुरु महाराज के हक में तो केवल 100 रुपया गया आपका, बाकी तो आपका अटैची खरीद लिया, बक्सा खरीद लिया। और जब बस पर लाद करके घर गए, मालूम पड़ा दुबई से कमा क्या रहे हैं। क्या कमाई करने आए थे? अरे बताओ आप, ये कौन ऐसा सामान है जो आपके जिले में, शहर में नहीं मिलता? यहाँ टची बक्सा खरीदने की क्या जरूरत? आपकी बार तो संकल्प ये था कि हम भक्ति करने जा रहे हैं, 7 दिन तक हम गुरु महाराज के नाम पर ही सब कुछ करेंगे। तब तक पूरी मार्केट ये खरीद करके बक्सा लाद दिया ट्रक बस के ऊपर, जितना लाद के लाए नहीं उससे ज्यादा लाद करके लोड कर दिया बस के ऊपर। तो कहते भजन नहीं, आप क्या कहेंगे? हमारा तो भजन नहीं बनता। जब देखो तब भाई साहब भजन नहीं बनता। भजन कोई चीनी का शरबत है कि घोर के घट दे पिला दिया जाएगा? अरे कुछ कमाई करो और देने वाले दाता एक क्षण में बन जाएगा। कहा गुरु कुंजी जो बिसरे नहीं, घर ताला छिन में खुल जाई। चाबी तो लेकर ये बैठे तो भजन कैसे बनेगा? दिन रात कान में उंगली डालकर बैठो, चाबी इनके हाथ में, ब्रह्मांडों की चाबी। ये सारे ब्रह्मांड में ताला तो माया ने लगाया, लेकिन सारी चाबी देखो इनके हाथ में। और जिस दिन चाबी लगा देंगे 1 सेकंड में खुल जाएगा। कहा गुरु कुंजी जो बिसरे नहीं, घर ताला छिन में खुल जाए। अपने बल पर नहीं खुलेगा, अपने बल पर, अपने कर्ता भाव से हम कर लेंगे नहीं। जिस दिन इन पर न्यौछावर हो जाओगे, स्वामी दया करो, 1 सेकंड में खुल जाएगा। तो चीज असली तो देखो, हम तो अब आदेश हुआ, हमारी तो टांग हिल रही और हम तो, लेकिन अब हुक्म, अभी तो हम जिलों में वहाँ काम कर रहे थे स्वास्थ्य सेवा का। गुरु महाराज ने कल आदेश दिया कि भाई ये स्वास्थ्य सेवा सबसे कह दो, कोई बच के ना जाए। और बड़ा अच्छा हुआ कि आप इकट्ठे मिल गए, नहीं तो हमको अभी 10 कार्यक्रम रात में करना था। अब अगर वो कार्यक्रम नहीं भी होगा तो सब लोग तो बैठे ही हो। देखो ये स्वास्थ्य सेवा का रजिस्टर आपके जिले जिले में जाएगा। अभी ये कल आदेश हुआ, विशेष सेवा और सब सेवा तो हो गई। अब एक कल एक दवा गुरु महाराज ने बनाई आपके लिए, स्वास्थ्य सेवा का रजिस्टर भेजा। आपके जिले जिले में जिम्मेदार लोग लेकर के उसको बैठे हैं, और जिनके पास नहीं अभी पहुंच जाएगा उसमें कुछ आप डालना। आज से अब 2 दिन का समय है, कचौड़ी कचौड़ी पकौड़ी 2 दिन मत खाना, और सब बचा करके उसी में डालो, नहीं तो और बीमारी लेकर जाओगे आप। अपना भाड़ा किराया बचा लेना घर तक पहुंचने के लिए, बाकी सब बचा करके उसी में डाल दो, भला होगा, आपको लाभ मिलेगा। विश्वास करो, घर जाते ही आपको भरोसा हो जाएगा कि हमको फल मिल गया। आपके बाल बच्चों की बला बीमारी में, आपके रोग दोख में आपको पुण्य मिलेगा, लाभ मिलेगा, भला मिलेगा, दुआएं मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा। और विश्वास आप कई बार कर चुके हो, लेकिन फिर भी डगमगा जाते हो। इसलिए ये सेवा का रजिस्टर जगह जगह जाएगा, और कल परसों 2 दिन का समय है, इसको वसूल करके आप जमा कर देना। तो हम तो देखो जिले में ही थे, और माननीय तिवारी जी का फोन गया कि भाई आप यहाँ जल्दी आ जाओ, तो हम तो घबरा ही गए। लेकिन चलिए, आप लोगों का दुआ आशीर्वाद, गुरु महाराज की कृपा दया, तो 2-4 शब्द आपके बीच में हो गया, लेकिन इससे ज़्यादा हम बोल नहीं पाएंगे। वैसे बोलने के लिए दूसरों के बीच में तो कई घंटा बोल सकते हैं, लेकिन आज इस जगह पर देखो हमारी टांग हिले और हम घबराहट में हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई गुस्ताखी भूल चूक, तो हम यहाँ माननीय तिवारी जी भी बैठे हैं,
और सारी संगत और परम पूज्य स्वामी महाराज भी यहाँ मौजूद है ही समझो आप। तो हम आप सब लोगों से नतमस्तक होकर के क्षमा मांगते हैं इन्हीं शब्दों के साथ। जय गुरुदेव।